औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल शिफा होमी क्लिनिक और मैं हूं डॉक्टर सफदर हुसैन खिची। आज के पार्ट 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं गुर्दे फेल होने में हम किस किस चीज़ का चेकअप और कौन कौन से टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जिससे हमें मुतल्लिका मरीज़ के मसाइल का बखूबी अंदाज़ा हो सके। उनको हमने कैसे चेक करना है, क्या क्या मसाइल होते हैं, क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं और क्या क्या मसाइल किस नौइयत पर खड़े हैं, किस स्टेप पे मौजूद हैं। तो आज हम उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उस चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम आपको जो है इसके टेस्ट हैं कौन कौन से करवाने चाहिए उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहला जो टेस्ट, खून में BUN और क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें ब्लड का टेस्ट करवाकर ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ये किस नौइयत पर किस हिसाब में खड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें ये चीज़ें लाजमी चेकअप इनका करवाना चाहिए। और पेशाब में सोडियम कम हो जाता है, इसका लेवल चेक करना चाहिए। खून में आयरन और सुर्ख सेल को देखना चाहिए, लिहाजा इसका टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। खून में फास्फोरस और पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए खून में इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाने भी लाजमी है कि ये किस पॉइंट पे हैं, किस नौइयत पे हैं। पेशाब का DR करवाने पर खून के सुर्ख सेल्स का पता चलता है, DR करवाना लाजमी है। मरीज़ के गुर्दे और पेशाब की नालियों का अल्ट्रासाउंड करवाना लाजमी है कि ये गुर्दे और पेशाब की नालियाँ किस लेवल पे खड़ी हैं, कहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे हैं। सिस्टोस्कोपी करवाने से मसाने के अंदर का मुआयना मुमकिन हो जाता है और कैंसर की कोई कैफियत या कोई मसाइल ये हैं तो सिस्टोस्कोपी से हमें पता चलता है कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, हमारे मरीज़ की क्या कंडीशन है। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, लेकिन ये सिर्फ मर्द हज़रात के लिए है क्योंकि प्रोस्टेट जो हैं वो सिर्फ मर्दों में होते हैं, औरतों में इनका कोई तलक नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड से इनसे भी हमें पता चलता है कि ये मसाइल कैसे कैसे पैदा होते हैं, ये किस पोजीशन पे हैं। ख़वातीन के सर्वैक्स में अगर अल्सर या कोई कैंसर या रसोली वगैरह है तो उसका अल्ट्रासाउंड करवाकर हमें इसकी नौइयत का भी पता चल जाता है। रेक्टम का भी अल्ट्रासाउंड करवाकर, क्योंकि ये पेशाब में रुकावट बन सकता है, तो उसकी नौइयत का भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि मरीज़ के गुर्दों और पेशाब की नालियों का अल्ट्रासाउंड भी लाजमी करवाना चाहिए ताकि इन पूरे मसाइल में, चूँकि आपको पता है कि गुर्दों के पेशेंट में क्या क्या मसाइल हैं, ये किस नौइयत में चल रहे होते हैं, इनके मसाइल बहुत संजीदा होते हैं। तो इसलिए हमें वक्तन फ़वक्तन इनके ये जो टेस्ट हैं ये हमें लाजमी करवाने चाहिए ताकि हम इसकी आगाही में रहें, हमें पेशेंट के मुतालिक मुकम्मल आगाही मिलती रहे और इसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने गुर्दों के फेल होने वाले मरीज़ के कौन कौन से टेस्ट हैं जो लाजमी हैं वो करवाने चाहिए, उन पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इसके मज़ीद पेचीदगियाँ और कराने के रेनल फेलर में भी जाएंगे इंशाल्लाह। इसको आगे लेकर, ये बहुत बड़ा ही टॉपिक है और इंशाल्लाह हम इसको आपको तमाम मालूमात फराहम करेंगे। और आखिर में हमारा आखिरी जो रोज़ाना का नारा है, होम्योपैथिक अपनाएं, नस्ल दर नस्ल सेहत पाएँ।